देखो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, उसमें आपको अपनी बात इन सारी डिवाइसेस को कहने के लिए ज़रूरत पड़ती है कीबोर्ड की। और मुझे लगता है कि आप में से सभी लोगों ने कीबोर्ड यूज़ किया होगा, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूँ कि इन बटनों के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये केवल 1 या 2% लोगों ने ही यूज़ किए होंगे, या फिर 1 या 2% लोग ही जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ कीबोर्ड पे दिए गए कुछ स्पेशल कीज़ के बारे में, जिसमें आ जाते हैं प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज ब्रेक। इसके साथ में यहाँ पे और जो कीज दी गई हैं, जैसे इंसर्ट है, होम है, पेज अप एंड पेज डाउन है, डिलीट और एंड है, इन सारे बटन्स का प्रॉपर यूज क्या है, आप अपने कीबोर्ड में इन बटन्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, और अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में, और हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल पर जरूर क्लिक करिए और हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पाइए। अब चलिए कुछ नया सीखते हैं, अभी तक अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो। सबसे पहले हम ध्यान देंगे आपके कीबोर्ड पे दिए गए 3 इंडिकेटर के बारे में। सबके कीबोर्ड पे होते हैं। पहला जो इंडिकेटर होता है वो होता है नम लॉक के लिए। जो आपके कीबोर्ड में साइड में जो बटन्स होते हैं, यानी न्यूमेरिकल बटन्स जो होते हैं, अगर आप नम लॉक को ऑफ कर देंगे तो वो काम नहीं करेंगे और इसको ऑन करने पे वो काम करने लग जाते हैं। दूसरा बटन होता है कैप्स लॉक के लिए, जिसे आप कैप्स लॉक प्रेस कर देंगे तो जो भी कुछ आप टाइप कर रहे हैं वो सब कुछ कैपिटल में टाइप होगा। लेकिन एक तीसरा बटन और भी है और वो बटन है स्क्रॉल लॉक। ये बटन क्या करता है, अगर हम स्क्रॉल लॉक प्रेस कर दें और ये तीनों के तीनों जो लाइट है, इंडिकेटर हैं, ये जल जाएंगे और स्क्रॉल लॉक भी ऑन हो जाएगा, तब क्या होगा। तो चलिए बिना कुछ देर के शुरू करते हैं। तो स्क्रॉल लॉक जो की है वो बेसिकली आपके जो स्क्रॉल है उसको लॉक करने के लिए होती है, लेकिन ये ऐसे आपको दिखाई नहीं देती है। एक्सेल में इसका एक बड़ा अच्छा सा यूज है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट पे आ गए हैं। यहाँ पे कुछ डेटा मैंने फीड किया है। अब ध्यान दीजिए, आप नेविगेशन कीज पे, जो एरो कीज होती है ना, नेविगेशन की बोलते हैं, जिनसे आप लेफ्ट राइट और सभी तरफ मूव कर पाते हैं। अब बाई चांस मान लेते हैं अभी तक आपका जो स्क्रॉल लॉक है वो ऑन नहीं है, और अब मैं अगर नेविगेशन की को यूज कर रहा हूं तो आप देखो कि मैं एक सेल से दूसरे सेल में केवल एरो की मदद से आगे बढ़ पा रहा हूं। अब मुझे जैसे यहाँ पे कुछ नया डेटा फीड करना है तो मैं यहाँ फीड कर सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे स्क्रॉल लॉक मैं ऑन कर दूंगा तब क्या होगा। तो मैं अब स्क्रॉल लॉक ऑन कर देता हूँ और जो तीसरा इंडिकेटर है वो भी अब यहाँ पे जल रहा है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे जब किसी सेल में जाना चाह रहा हूँ, अगले में तो नहीं जा पा रहा हूँ, और देखो मेरी वो पूरी शीट है वो मूव हो रही है। यानी साइड में ये जो आपको स्क्रॉल है ये लॉक हो गया और ये स्क्रॉल है ये लॉक हो गया। अब अगर ये एरर आपके पास भी आ रहा है इस तरह का, तो आप समझ लो कि आपका स्क्रॉल लॉक ऑन है। मैं जैसे स्क्रॉल लॉक से हटा दूंगा अपने बटन को, तो ये जो सारे बटन्स हैं ये प्रॉपर वैसे ही काम करने लग जाएंगे जैसे कर रहे थे। इसके अलावा अगर आपने ड्यूअल मॉनिटर सेटअप लगा रखा है, केवीएम स्विच लगा रखा है, तब भी आप स्क्रॉल लॉक के साथ में 1 2 3 कीज यूज करके अलग अलग मॉनिटर पे स्विच कर सकते हो। इसी के बराबर में एक बहुत इंटरेस्टिंग की और भी दे रखी है, जिसका नाम है पॉज ब्रेक। अब पॉज ब्रेक की के बारे में 1-2% लोग ही जानते हैं, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो पहले हम जानेंगे पॉज ब्रेक को बनाया क्यों गया था पुराने जमाने के कंप्यूटर्स में, फिर अब नए जमाने के कंप्यूटर में पॉज ब्रेक का क्या इस्तेमाल है। तो पॉज ब्रेक का इस्तेमाल होता था जब हम CMD यूज़ करते थे, यानी कि जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है वो यूज़ करते थे। मैं कमांड प्रॉम्प्ट आपको खुल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम टाइप करेंगे CMD, अब कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, और CMD में एक कमांड होती है ट्री, जिससे आप जितने भी आपके फोल्डर हैं उन सभी को देख पाते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्री कमांड अप्लाई करूँगा, ट्री टाइप करूंगा और एंटर करूंगा। अब देखो, अगर जब तक मैं इसको नहीं रोकूंगा बीच में, तब तक ट्री चलता जाएगा मेरे एक फोल्डर के अंदर, दूसरा फोल्डर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तब तक जाके नहीं रोकेगा, तब तक सारे फोल्डर्स को नहीं देख लेगा। तो मैं जैसे एंटर करूंगा तो देखो एक यहाँ पे पूरा प्रोसेस चल रहा है, और ये प्रोसेस तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं पॉज ब्रेक को नहीं प्रेस कर देता। और मैंने पॉज ब्रेक प्रेस कर दिया है। अब मुझे अगर ये जो पूरा स्क्रिप्ट है, अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो कंट्रोल के साथ में जैसे मैं पॉज ब्रेक को प्रेस करूंगा, वैसे ही यहाँ पे आप देखो जो पूरी मैंने कमांड रन करी थी वो ब्रेक हो गई। यानी कि एक बार दबाने पर वो पॉज हो गई और दूसरी बार दबाने पर वो ब्रेक हो गई। तो पहला तो काम ये था। दूसरा काम है, अगर आपके पास किसी भी तरह का कंप्यूटर है और आप उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करना चाह रहे हो कि भाई कौन सा प्रोसेसर आपने यूज़ कर रखा है, कौन सी हार्ड डिस्क है, क्या सारी स्पेसिफिकेशन है कंप्यूटर की, तो विंडोज़ बटन के साथ आप पॉज ब्रेक को जैसे प्रेस करोगे तो आपके सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी कि आपके सिस्टम में प्रोसेसर कौन सा लगा है, रैम कितनी है, डिवाइस ID क्या है, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो कौन सा वर्जन का यूज़ कर रहे हो, कब इंस्टॉल हुआ था, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। यानी आपके सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है वो आपको दिखने लग जाएगी। तो जल्दी
जल्दी से कमेंट करके बताना कि पॉज ब्रेक का ये इस्तेमाल आपको पता था या नहीं। अब बात करते हैं अपने अगले बटन की, जिसका नाम है प्रिंट स्क्रीन। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब भी हमें अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना होता है तब हम इस बटन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। वैसे तो इससे डायरेक्ट नहीं आता है, आप एक बार प्रिंट स्क्रीन करोगे, फिर किसी दूसरी एप्लीकेशन पे जाओगे और यहाँ पे अपने डेटा को पेस्ट करोगे, तब वो डेटा आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे देखो कुछ मेरे सामने विंडो आ जाएगी। अब मैं विंडो से कोई स्पेसिफिक पार्ट को कॉपी करूंगा, तो अभी ये पार्ट यहाँ पे आप देखो दिखाई देने लग गया। अब मैं इसी को कंट्रोल अगर वी करूंगा तो ये पार्ट मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर सकता हूँ और इसी तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन डायरेक्ट अगर ये स्क्रीनशॉट मुझे मेरे पिक्चर वाले फोल्डर में सेव करना हो तब, तो अब मैं पिक्चर वाला फोल्डर ओपन करूँगा। यहाँ पे आप देखो, आप जाओगे विंडोज़ में पिक्चर वाले फोल्डर के अंदर और यहाँ पे डायरेक्टली अगर आपको प्रिंट स्क्रीन चाहिए तो आप विंडोज़ बटन के साथ में प्रिंट स्क्रीन प्रेस करोगे और सिंगल एक क्लिक के अंदर जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आ जाएगा। एक स्क्रीनशॉट और लेके आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने MS वर्ड को ओपन किया है इस तरह से, और अब मैं प्रिंट स्क्रीन करूँगा, विंडोज़ प्रिंट स्क्रीन, और ये स्क्रीनशॉट देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दो स्क्रीनशॉट आपको इसलिए दिख रहे हैं कि मेरा CCTV कैमरा भी अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे मॉनिटर के साथ। तो ये हो गया प्रिंट स्क्रीन का काम। अब बाकी के जो और बटन्स हैं उनका क्या काम है, जैसे इंसर्ट हो गया, होम हो गया, पेज अप एंड पेज डाउन हो गया, एंड हो गया, डिलीट हो गया, इन सब का क्या काम है। तो अब हम समझते हैं अपने अगले बटन को, जिसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट को बताने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंगल नोट पैड को ओपन किया है। अब नोट पैड में मैंने एक रैंडम पैराग्राफ ले लिया है और यहाँ पे आप देखो पैराग्राफ के बीच में जैसे वीडियो के बाद में मुझे कुछ और इंसर्ट करना हो, कोई और शब्द, तो मैं सिंपल वहाँ पे क्लिक करता हूँ और टाइप कर देता हूँ। लेकिन जब मैं सिंपल यहाँ पे इंसर्ट बटन को प्रेस करूँगा तो ये टेक्स्ट को ओवरराइट करने लग जाएगा। मैं वीडियो के आगे टेक्स्ट को ले जाता हूँ, अभी मैं आपको टाइप करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे ये सब कुछ ओवरराइट कर रहा है। मैं टाइप करता जा रहा हूँ और शब्द उसके ऊपर लिखते जा रहे हैं, ओवरलैप होते जा रहे हैं। अब मैं दोबारा से इस बटन को प्रेस करूंगा तो देखो अब ओवरराइट नहीं हो रहा है। तो पहला तो यही है कि अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हो जिसको आपको बार बार ओवरराइट करना है तो आप इंसर्ट को प्रेस कर लो। इंसर्ट करने से सीधे सीधे शब्द उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएंगे। दूसरा, आप इससे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मान के चलो ये पहला पैराग्राफ जो है उसको कॉपी कर लिया है सेलेक्ट करके। अब मुझे इसको कहीं और इंसर्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में मैं इंसर्ट को प्रेस करूंगा और वो पैराग्राफ वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो दूसरा जो इस्तेमाल है इसका बड़ा अच्छा सा ये है। इसके साथ में आप इमेज भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम दोबारा से MS वर्ड को ओपन करेंगे। MS वर्ड में भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये पैराग्राफ कॉपी किया या ये जो वर्ड है ये कॉपी किया। अब इसको अगर हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में मैंने जो इंसर्ट बटन है उसको प्रेस कर दिया। मतलब कंट्रोल V भी आप यूज़ कर सकते हो और शिफ्ट के साथ में इंसर्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले बटन की तरफ जिसका नाम है होम। तो अगर आप MS वर्ड में या किसी टेक्स्ट एडिटर में लाइन के लास्ट में हो और आपने होम को प्रेस किया तो आप लाइन के स्टार्ट में पहुंच जाओगे। इसी तरह से अगर आप पेज के लास्ट में हो और आपको पहली वाली लाइन के पास पहुंचना है तो कंट्रोल होम आप यूज़ करोगे तो आपका कर्सर सबसे पहले स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। मैं पेज के लास्ट में हूँ और मैंने यहाँ पे होम को प्रेस किया है तो मैं पेज की जो सबसे पहली लाइन है उसके स्टार्टिंग में पहुंच जाऊंगा। अगर आप किसी ब्राउज़र में हो तब भी आप होम को प्रेस करके आपने जो पेज स्क्रॉल किया है वहां पहुंच सकते हो। तो मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं। तो मैं अब अपनी वेबसाइट पे आ गया हूं। यहाँ पे आप बहुत सारे टेक्निकल आर्टिकल पढ़ सकते हैं। रीड मोर पे जाऊंगा और इस आर्टिकल को नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं होम प्रेस करूंगा तो मैं टॉप पे अपने आप से पहुंच जाऊंगा। तो एक यूज़ तो ये हो गया होम का। अब आ जाता है पेज अप एंड पेज डाउन। तो पेज अप और पेज डाउन भी ऐसे ही काम करता है। हम वेबसाइट पे पहले इसको समझेंगे। मैं जैसे पेज डाउन करूंगा तो आप नीचे स्क्रॉल कर पाएंगे और पेज अप करूंगा तो ऊपर स्क्रॉल कर पाएंगे, ठीक है। और MS वर्ड में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं कि जैसे मैं पेज डाउन करूंगा तो आप पेज को नीचे स्क्रॉल कर पाएंगे या जितने सारे पेजेस हैं आप उनको एक एक करके नीचे जा पाएंगे और पेज अप करने से उस पर ऊपर की तरफ जाएंगे। एंड का इस्तेमाल भी बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पे एंड प्रेस करता हूँ बिना किसी और शॉर्टकट के साथ में तो मैं लाइन के एंड में पहुँच जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे पेज के एंड में पहुँचना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एंड यूज़ करूँगा और मैं पेज के एंड में पहुँच जाऊँगा। लास्ट में आप यहाँ पे देखोगे मैं पेज के एंड में आ गया। तो एंड का आप इस्तेमाल समझ गए। अगर इस पूरे टेक्स्ट को मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ में एंड यूज़ करूँगा तो देखो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। और कंट्रोल शिफ्ट और एंड यूज़ करूँगा तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा अगर मेरा कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में है। और इसी तरह से अगर मेरा कर्सर लाइन के एंड में है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और होम, तो मेरा जो पूरा पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों को आप समझ लीजिए, बहुत आपके काम आने वाली है। इसी तरह से डिलीट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है।
अब किसी वर्ड के पीछे हैं, जैसे ये ऑनलाइन के पीछे है, मैं यहाँ पे डिलीट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो कि मेरे आगे वाले वर्ड यहाँ पे डिलीट होते जा रहे हैं। ठीक है, और अब इसी डिलीट को अगर मैं यूज करता हूं, मान के चलिए शिफ्ट कंट्रोल के साथ में, तो देखो पूरा का पूरा वर्ड जाएगा। अब एक एक लेटर नहीं जाएगा। यहाँ पे पावरफुल, वे, टू, हेल्प, मैं एक एक करके सारे वर्ड्स को डिलीट कर सकता हूं। तो इस तरह से मैंने आपको कीबोर्ड पे दिए गए ये सारे बटन्स के बारे में पूरी जानकारी दी है। और अगर आप भी इसी तरह से अपने आप को और ज्यादा एक्सपर्ट बनाना चाहते हो तो आप हमारा ये ऑल इन वन पिन ड्राइव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप वेबसाइट पे पहुंच जाइए। वहां पे आपको 22 प्रोफेशनल कोर्सेज मिलने वाले हैं और जो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, जहां पे इंटरनेट की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक और अगले वीडियो में इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ में, जो आपका ज्ञानवर्धन करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।